नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। खटीमा में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक। मुख्यमंत्री ने बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाया पीएम मोदी का राम राम। लोगों ने दिया आशीर्वाद। प्रियंका गांधी का कल उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रामनगर और रुड़की में होगी रैली। 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में निर्वाचन के लिए 13,000 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण। चुनावी गाड़ियों पर लगाया जा रहा जीपीएस सिस्टम। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास जंगल में लगी आग। क्षेत्र में मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने पाया काबू। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बादलों की आवाजाही। मैदानी इलाकों में खिले चेहरे। झुलसाने वाली गर्मी से राहत के आसार। 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों की जनसभाएं होंगी। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। चमोली, उधम सिंह नगर और चंपावत में जनसभा को संबोधित करेंगे। काशीपुर में रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी प्रचार के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। 13 और 14 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आएंगे। सीएम योगी की 13 अप्रैल को हल्द्वानी में चुनावी सभा आयोजित है। 14 अप्रैल को पौड़ी के श्रीनगर और हरिद्वार में जनसभा करेंगे और 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उत्तराखंड पहुंचेंगी। स्मृति ईरानी चमोली के गोपेश्वर में जनसभा करेंगी। वहीं 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पौड़ी जिले के कोटद्वार में रोड शो करेंगे और जनसभा करेंगे। 17 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चकराता और विकासनगर के दौरे पर आएंगे। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय जनता से भेंट की। उनका हालचाल पूछा और बड़े बुजुर्गों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम व राम राम पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई कार्य सौंपते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अगुवाई करके उस कार्य को अंजाम देने में जुट जाते हैं। बीते गुरुवार को ऋषिकेश में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुरोध किया था। वह अनुरोध था घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मोदी जी का प्रणाम और राम राम कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि बड़ों का आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है। ऋषिकेश की जनसभा के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया और आज सुबह खटीमा में सैर के दौरान मुख्यमंत्री धामी राह चलते कई लोगों से मिले। खासतौर पर बड़े बुजुर्गों से मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको प्रणाम और राम राम कहा है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों के दौरे सुनिश्चित कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे अभी तक उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक यहां नहीं पहुंचा। हालांकि अब 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का रुड़की और रामनगर में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर के पार्टी तैयारियों में जुट गई है। हो रही है प्रियंका गांधी जी के लिए, उसमें हमने पूर्व विधायक रंजीत राउत जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को, केसी बाबा जी को, महेंद्र पाल जी को, तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, माननीय यशपाल आर्य जी उसको देखभाल कर रहे हैं, संजीव आर्य जी हैं उन लोगों को दी है। ऐसे ही रुड़की में हमने काजी साहब हैं, आपके बीरेंद्र जाति जी हैं, ममता राकेश जी हैं, फुरकान जी हैं, अनुपमा राउत जी हैं और हमारे चारों जिलाध्यक्ष हैं राजवीर चौहान और आपके राजेंद्र चौधरी और सतपाल जी महाराज, ये सारे लोगों को हमने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। वो उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी हो रही है।
आज माननीय प्रभारी जी भी यहाँ पहुँच गई हैं। वो कल रुड़की में बैठक लेंगी रैली की तैयारियों के लिए, और हमारी दीपिका पांडे जी जो हमारी सह प्रभारी हैं, वो आज ही उन्होंने रामनगर के लिए रवानगी भर दी है। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है और इसी क्रम में गुरुवार को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप टमटा लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने खराब मौसम के बावजूद लोहाघाट के स्टेशन बाजार में जनसभा की। पूर्व सांसद ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने भाजपा को जुमला पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा ने सेना में अग्निवीर भर्ती लागू कर पहाड़ के युवाओं के साथ धोखा कर उनका रोजगार छीना। भाजपा के राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार व बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कांग्रेस की 5 गारंटियों के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया। उत्तराखंड में विश्व विख्यात चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यात्रा मार्ग में 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। देहरादून रीजन परिवहन विभाग अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि इस साल यात्रा मार्ग में 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 11 चार्जिंग स्टेशन का स्ट्रक्चर पहुंच चुका है। चार्जिंग को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, जबकि इन चार्जिंग स्टेशन को यूपीसीएल के द्वारा कनेक्ट भी कराया जाएगा। मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि जीएमबीएन के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए यूपीसीएल से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है, और यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। जैसे ही ये स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, हमारे पास जो बाकी के बचे हुए हैं 17 स्टेशन, वो भी हमें प्राप्त होने जा रहे हैं और उनको भी हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज कर देंगे। मसूरी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के द्वारा मसूरी में बैठक का आयोजन किया गया। टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला को विजयी बनाए जाने को लेकर के रणनीतियां बनाई गईं। सीपीएम में टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि पूरे देश में वातावरण मोदी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ आगे चल रही है, परंतु 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो वह चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मोदी सरकार 200 सीटें भी नहीं पार कर पाएगी। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय क्षेत्र को अगर आप देखें तो टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक रहा है। चाहे वो कीर्तनगर की घटना हो, गोलीकांड की, चाहे वो श्रीदेव सुमन हो, चाहे वो 1930 का तिलवाड़ी कांड हो, बड़े बड़े आंदोलन यहाँ राजशाही के खिलाफ हुए हैं। कहना चाह रहा हूँ मोदी जी का जो विजय रथ जो निकला है ना, आज मैंने सुना है कि ऋषिकेश में उन्होंने कार्यक्रम किया है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में अगर विकास कार्यों की बात के नाम पर अगर ये लोग वोट मांग रहे हैं, तो इनको इस हिसाब से भी वोट क्या भारत उत्तराखंड की जनता देगी कि इन्होंने जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो किया, क्या उसको आधार बनाएंगे ये लोग? उनको न्याय मिला? दूसरी बात, क्या इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, उसके नाम पर ये लोग वोट मांग सकते हैं क्या उत्तराखंड से? पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में जनपदों की आवश्यकता के अनुसार 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी के लिए 3,860 वाहन एवं पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था के लिए 9,190 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टैक्सी और मैक्सी श्रेणी के राज्यों में पंजीकृत 56,598 वाहनों में से केवल 7,535 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। 6,526 पंजीकृत बसें और मिनी बसों में से 3,500 वाहनों का ही अधिग्रहण किया जा रहा है।
निर्वाचन ड्यूटी में जो वाहन चालक और परिचालक ड्यूटी में तैनात रहेंगे, उनका मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रमुखता से निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है और इसके अलावा भी अन्य जो कार्मिक होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने जो हमारे जनपदों की आवश्यकता थी 12,395 वाहन अधिग्रहित करने की आवश्यकता थी। सभी जनपदों को मिलाकर 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें प्रमुखता से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होती है, SSTs जो होती है, उनके लिए 3,860 वाहन और जो हमारी पोलिंग पार्टियां होती हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए 9,390 वाहन होती हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ युवाओं ने पुलिस और जनता को धोखा देने के लिए अपनी मोटरसाइकिलों में फोल्डिंग नंबर प्लेट लगाई है। नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक चेकिंग अभियान चला रही है और इसी दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल पकड़ी जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। जब बाइक को गौर से देखा गया तो गेठिया निवासी बाइक चालक कार्तिक ने उन्हें फोल्डिंग नंबर प्लेट खोलकर दिखाई। इस नंबर प्लेट को जब चाहो फोल्ड कर सकते हो और जब चाहो उसे दर्शा सकते हो। कार्तिक को नंबर प्लेट के साथ ये क्रिएटिविटी करना भारी पड़ गया। मल्लीताल पुलिस ने बाइक को सीज कर दिया। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के पेटूंडी दूंगाल धैनारी में एक आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक ग्राम प्रधान धृपाल सिंह और प्रधान रामलाल की अध्यक्षता में तय हुई, जहां तय किया गया कि 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों की विगत कई वर्षों से मांग है कि सेम मुखेम मोटर मार्ग 13 किलोमीटर से आगे का निर्माण कार्य जो रुका हुआ है उसे शासन प्रशासन विगत कई सालों से नहीं कर रहा, जबकि यह मामला मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द ग्रामीणों की सड़क और संचार कनेक्टिविटी के मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। ग्राम पंचायत ढूंगाधार एवं पटूडी की जो समस्या है, सबसे मेन समस्या है सेम मुखे मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेम मुखे मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत ढूंगाधार और पटूडी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है। जिसके लिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो और सभी जनता ने हामी भरी है कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ये जो मांग चल रही है हमारी, ये कई वर्षों से चल रही है, जबकि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इस रोड को पूर्व में 5वां धाम भी घोषित कर रखा सेम मुखे मोटर मार्ग के नाम से, जो कि देवीधार से सेम मुखे मोटर जाना है। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2002-3 में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हो गया, तब से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, हमारी बातों पे किसी ने गहराई से अमल नहीं किया। मसूरी देहरादून मार्ग पर मेगी पॉइंट के पास विद्युत विभाग की हाई टेंशन वायर जलकर टूट गई और नीचे झाड़ियों में जा गिरी, जिससे कि झाड़ियों ने आग पकड़ ली और जंगल में आग फैल गई। जंगल में आग लगने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग, UPCL के कर्मचारी और अधिकारी और मसूरी पुलिस चौकी पर पहुंची और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी वन विभाग के जगजीवन राम ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर मेगी पॉइंट के पास सड़क किनारे विद्युत विभाग की हाई टेंशन वायर में अचानक से आग लगी और वह टूटकर सड़क किनारी झाड़ियों में जा गिरी, जिससे तार में लगी आग ने झाड़ियों में आग पकड़ ली और जंगल में वो आग फैल गई। जहां लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वहीं चंपावत जिले में ग्रामीणों के द्वारा लगातार चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान प्रशासन के लिए सिरदर्द बनता चला जा रहा है। गुरुवार को लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के छीड़ावास
हिचोड़ा के ग्रामीणों के द्वारा सड़क में डामरीकरण करने की मांग को लेकर के चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। गुरुवार को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जीवन लाल की अध्यक्षता में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने छीड़ा में बैठक का आयोजन किया। बैठक में समस्त ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से सड़क के डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, पर उनकी सरकार व प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही, जिस कारण मजबूर होकर उन्हें चुनाव बहिष्कार का कठिन निर्णय लेना पड़ा। हालांकि डीएम चंपावत के द्वारा कई क्षेत्रों के ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के निर्णय को वापस करवाया गया। लोहाघाट में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं लोहाघाट के सुई गांव के युवा पूर्व सैनिक मयंक ओली ने बताया कि दोपहर को अचानक से तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली जोरदार आवाज करते हुए ट्रांसफार्मर पर जा गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से गांव का ट्रांसफार्मर फूंक गया और गांव की विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई। ओली ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के दौरान उस क्षेत्र में ग्रामीण महिला अपने अपने खेतों में कार्य कर रही थी। आकाशीय बिजली से कई महिलाएं बाल बाल बच गईं। ट्रांसफार्मर फूंकने की सूचना विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मियों ने मौका मुआयना कर विद्युत व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया। आज मौसम खराब होने की वजह से आज हमारे सुई पाऊ गांव में जो है आकाशीय बिजली जो है बिजली के ट्रांसफार्मर में पड़ी और जो है महिलाएं भी उस समय खेतों में अपने काम करने गई हुई थी। तो अचानक से बिजली का गिरना एकदम पूरा गांव सदमे में आ गया था और ऐसी कोई जनहानि यहाँ पे हुई नहीं है और जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वह फूंक गया है और हमने सूचना दी बिजली विभाग को और मौके पर उनके कर्मचारी यहाँ पर आए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। खटीमा में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक। मुख्यमंत्री ने बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाया पीएम मोदी का राम राम, लोगों ने दिया आशीर्वाद। प्रियंका गांधी का कल उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रामनगर और रुड़की में होगी रैली। 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का है लक्ष्य। उत्तराखंड में निर्वाचन के लिए 13,000 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण। चुनावी गाड़ियों पर लगाया जा रहा जीपीएस सिस्टम। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास जंगल में लगी आग। क्षेत्र में मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने पाया काबू। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बादलों की आवाजाही। मैदानी इलाकों में खिले चेहरे। झुलसाने वाली गर्मी से राहत के आसार। 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।